Yes. Good morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you all? Morning. Good morning, beta. I am fine, ma'am. And what about I'm you? fine, ma'am. What about you? Beta, I am also fine. So, we are study about इंडियन डिजास्टर. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंडियन डिजास्टर के बारे में पढ़ रहे हैं. और हमने लास्ट डे कोरिंगा के बारे में रीड किया था. कोरिंगा पहले बहुत बड़ी सिटी थी और फिर बाद में क्या हुआ, जब फॉमिन आया, जब अकाल आया, तो क्या हो गया था कि ये छोटा सा विलेज हो गया. और आज भी वैसी कंडीशन नहीं आ पाई पहले जैसे एक बिग सिटी नहीं हो पाया कोरिंगा. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा. तो आज का हमारा टॉपिक है कश्मीर फ्लड्स. फ्लड क्या होते हैं? आप लोगों ने जियोग्राफी में सारे टॉपिक पढ़े होंगे. फ्लड क्या है? Ma'am, बाढ़. यस बेटा, वेरी गुड. बाढ़. तो कश्मीर में बाढ़ आ गई थी. कब आई? 2014 में. 2014 में बाढ़ आ गई थी कश्मीर में. तो क्या हुआ था कि कंटिन्यू, चलिए रीड करिए. अविरल. Yes, ma'am. यस बेटा, रीड नाउ. और अपना ये वीडियो ऑन कर दीजिए. Ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, कहाँ से? यस. कश्मीर फ्लड से. यस. Continuously torrential rainfall in the Kashmir Valley caused flood that resulted in the death of around 500 people. Many others were trapped in their homes for a number of days without food and water. Around 2,600 villages are said to have been appeared in the area, and the capital Srinagar was also submerged in some parts. यस बेटा. देखिए, कंटिन्यूसली क्या है? बिल्कुल कंटिन्यूअस पोजीशन में. कंटिन्यूअस क्या होता है? जो वर्तमान में होता है, जो होता रहता है. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हो रहा है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो हो रहा था. कंटिन्यू मीन्स होता है लगातार होना. तो लगातार बारिश आ रही थी. क्या? टॉरेंटल. टॉरेंटल मीन्स मूसलाधार, मीन्स जो रुके ना. ऐसी बारिश आ रही थी, लगातार ऐसी बारिश हो रही थी, मूसलाधार रेनफॉल जो रुक नहीं रही थी. देखिए, अक्सर बारिश होती है तो ऐसे ही कॉमन डेज में, सामान्य दिनों में ही अगर बारिश होने लगती, रेनी सीजन टाइम में ही, तो बारिश मॉर्निंग में स्टार्ट हुई तो वो रुकती नहीं है, होती रहती है. नाइट हो गई, इवनिंग हो गया, नून हो गया, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा टाइम आया, क्योंकि बारिश ने सभी कुछ वैसा ही एक जैसा माहौल कर दिया है. जब अंधेरा हो जाएगा तभी हम समझेंगे अब तो नाइट आ गई है, डार्कनेस हो गया है. होता है ऐसा? Yes, ma'am. तो बेटा कश्मीर में लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही थी. इन द कश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी में, कश्मीर की घाटी में लगातार बारिश हो रही थी. अब ये क्या हुआ? कर्स्ट फ्लड्स. अब ये बाढ़ का कारण बन गया. बाढ़ क्या होता है? जैसे देखिए, जब आपके आसपास अगर आप बाढ़ के बारे में ज्यादा ना जानते हो कि फ्लड्स क्या है, तो देखिए कैसे कि आप जब कंटिन्यू बारिश होती रहती है, रनिंग होती रहती है, तो क्या देखते हैं? जो हमारे फील्ड्स हैं, जो खेत हैं,
आसपास का जो इलाका है वो क्या होता है, पानी भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। Yes, ma'am. और वो जो बांध बनी होती, मेड़ होता है साइड का, जिसे आप बाउंड्री भी कह सकते हैं, तो उस बाउंड्री के जो मेड़ है उसके ऊपर से वाटर फ्लो बहने लगता है। कभी इस चीज पर ध्यान दिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. तो बेटा Yes, ma'am. ऐसे ही बारिश हुई थी कश्मीर में। कश्मीर की जो कश्मीर वैली है वो उसमें लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही थी और वही बाढ़ का कारण बन गई। दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अराउंड 500 पीपल। अब इसका रिजल्ट क्या निकला उस बाढ़ का कि 500 पीपल जो थे वो कैसे हो गए, वो डेड हो गए। 500 लोगों की मृत्यु हो गई। तो फिर देखिए, मैनी अदर वर ट्रैप्ड इन देयर होम ऑफ अ नंबर ऑफ डेज। तो मैनी अदर, और जो बच गए थे वो क्या हो गया था, वो जो बचे हुए थे वो फंस गए थे देयर हाउसेस, अपने घरों में, घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, बारिश हो रही थी, दैट्स रीजन वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। और फॉर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के लिए वो घर में कैद हो गए, घर में फंस गए। विदाउट फूड एंड वाटर, बिना पानी के और बिना खाने के वो अपने घर में कैद हो गए, उसी में फंस गए, वहां से निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी, बाढ़ आ गई थी, चारों तरफ पानी ही पानी था। कहीं कोई बाढ़, देखिए जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो हमारे जो पैडी फील्ड्स होते हैं, जो खेत के धान के खेत होते हैं, ये सब बेकार हो जाते हैं, फसल अच्छी नहीं होती। तो ना उनके पास खाने के लिए कुछ था, ना ही पीने के लिए पानी था, बारिश हो रही थी। अराउंड 2600 villages are said to have been affected in this area। इस एरिया में, कश्मीर की वैली में, इसके अराउंड जितने भी कहा जाता है कि 2600 के आसपास विलेजेस थे और वो सभी अफेक्टेड, प्रभावित हुए। इतने जो फील्ड्स थे ये सभी, सॉरी विलेजेस थे, ये सभी इस एरिया में प्रभावित हो गए थे। एंड द कैपिटल श्रीनगर, और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जानते होंगे आप लोग, जानते हैं सभी ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो द कैपिटल श्रीनगर वाज आल्सो सबमर्ज्ड इन सम पार्ट्स, और सबमर्ज्ड मींस होता है पानी में डूब जाना। तो श्रीनगर का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया था, ये कंडीशन आ गई थी। आफ्टर दैट देखिए द ग्रेट फॉमिन। अब ग्रेट फॉमिन क्या है? महान अकाल, जो सबसे बड़ा हो, ऐसा भी अकाल, ये तो छोटे छोटे थे। अब देखिए ये 2 years तक कंटिन्यू, जो 2 सालों तक, आप 2 years तो बहुत दूर है, 2 मंथ ही, 2 वीक्स ही ले लीजिए, सप्ताह में 2, अगर आपको 2 वीक्स कुछ भी खाने और पीने को ना मिले तो कंडीशन क्या होगी, आप 1 डे में ही, 2 डे में पता कर लीजिए। सपोज कर लीजिए कि आप 2 डेज आपको कुछ भी खाने को और पीने को नहीं मिला, यहाँ तक कि कोई चॉकलेट नहीं, कोई कैंडी नहीं, या वाटर तक नहीं, तो आप कैसे एलिव रह सकते हैं? 2 ही डेज में आपको ऐसा लगेगा काफी वीकनेस आ गई। आर यू श्योर? कंफर्म है सभी? 1 दिन में ही हो जाएगा उससे। यस, 1 डेज में ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यू आर चाइल्ड, आप बच्चे हो। लेकिन अगर बड़े होते तो आप 1 और 2 डेज स्पेंड कर लेते, प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, थोड़ी बहुत आ जाती, विदाउट वाटर के तो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती। तो देखिए द ग्रेट फीमेन, अब ये जो अकाल आया है, फॉमिन है, ये ग्रेट फॉमिन 1876 से 1878 मीन्स 2 years,
तक ना किसी को पानी मिल रहा था, ना किसी को खाना मिल रहा था। अब रिजल्ट क्या होगा ये चलिए देखते हैं। सम नेचुरल डिजास्टर कैन लास्ट फॉर ईयर्स। कुछ ऐसे डिजास्टर होते हैं, कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं, कैन लास्ट फॉर ईयर्स, जो वर्षों तक रह सकती हैं। एन एग्जाम्पल, अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? ऑफ दिस इज द ग्रेट फॉर्मिन ऑफ साउथ इंडिया। इसके लिए उदाहरण है साउथ इंडिया, दैट ऑकर्ड बिटवीन 1876 टू 1878। अब देखिए ये कब हुआ? बिटवीन 86 से 1876 से 1878 तक। ये दैट ऑकर्ड, ये हुआ बिटवीन, ये जो ग्रेट फार्मिंग आया ये इस ईयर्स के बीच में आया। दिस इज अनोदर लास्ट फार्मिंग, ये दूसरा फार्मिंग था, दूसरा अकाल था बहुत बड़ा, दैट अफेक्टेड द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो इट इज अनोदर लार्ज फार्मिंग, ये दूसरा बड़ा फार्मिंग था, दूसरा बड़ा अकाल था। और इससे प्रभावित हुए, कौन प्रभावित हुए? द प्रेजेंट डे, इस समय में जो स्टेट है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इस समय के ये देखिए हमारी जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये समय समय पर इसमें विभाजन होता रहता है, बंटवारा होता रहता है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जानते होंगे, वर्ड में भी हो जाता है। यस मैम। होता है ना? तो ऐसे जो Yes, आज ma'am. के समय में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर ये फॉर्मिन जो है इसका इफेक्ट हुआ था, प्रभाव पड़ा था इसमें। और क्या प्रभाव पड़ा था? बिटवीन 70 lakhs to 1 crore people are said to have died in this famine। लोग कहते हैं, लोगों का कहना है कि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक लोग जो है मर गए थे इस अकाल में। ये फॉर्मिन जो है, जो अकाल आया है, इसमें 50 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग मर गए थे। आल्दो सम सोर्सेस से, और कुछ स्रोत, जबकि कुछ स्रोतों द्वारा कहा जाता है, कुछ के द्वारा ये कहा जाता है कुछ दैट अप टू 3 करोड़, 3 करोड़ लोगों से ज्यादा, अप टू 3 करोड़, 3 करोड़ लोगों से भी ज्यादा पीपल मे हैव बीन स्टिल हैव रीजन टू फियर नेचर। तो इतने 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्या है, ये सॉरी, इस टॉपिक के बाद ये है। यस मैम। यस बेटा। तो अप टू 3 करोड़ पीपल में बी डाइड ड्यू टू फैमिन एंड रिलेटेड डॉट्स एंड स्टोरेज। वही मैं बोली कि यहां से फियर कैसे आने लगा। तो हमारा सेंटेंस, जब देखिए ऐसा हो जाता है, पेज को मैंने ऐसे किया और साइड में देखा इसके डाउन साइड तो ये, बट ऐसा नहीं है। जब हमने पेज ओपन किया तो हमारा ये टॉपिक आएगा, और जब मैंने रीडिंग करना शुरू किया तो ये फियर नेचर आ रहा है, तो हमारा सेंटेंस नहीं बन रहा है, हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक हो गई मुझसे। ओके, तो अभी Yes, अपने ma'am. टॉपिक पर। यस मैम। यस बेटा। 3 करोड़ पीपल मे हैव डाइड ड्यू टू द फेमिन एंड रिलेटेड डॉट एंड स्टोरेज। अब देखिए, इस लोगों का मानना था, लोग गैस कर रहे थे, कुछ स्रोतों से पता चला था क्या कि 3 करोड़ लोगों से ज्यादा
मर गए थे किससे? सूखा से, सूखा पड़ गया था, फसल नहीं हो रही थी, पानी नहीं बरस रहा था। एंड स्टोरेज, और अभाव हो गए थे हर चीज की, जैसे सूखा पड़ गया तो हर चीज की तो कमी आ गई। Yes, ma'am. यस बेटा, तो दैट्स Yes, ma'am. 3 crore people were died by drought and स्टोरेज। सूखे से और कमी के कारण, अभाव के कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए फिर आगे क्या है नेक्स्ट, दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल डिजास्टर। ये क्या थे? नेशनल डिजास्टर के कुछ एग्जाम्पल थे। आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, ये देखिए पूरा पूरा चैप्टर ही था इसी से अकॉर्डिंग, तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी। तो ये क्या थे? सम एग्जाम्पल थे। These are just a few of examples of natural disaster. प्राकृतिक आपदा के ये कुछ उदाहरण थे that have devastated different places in India. जो जिसने क्या किया है? have devastated means बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। तो जिसने तबाह कर दिया है डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, भारत के विभिन्न भागों को इसने बर्बाद कर दिया है, विभिन्न जगहों को, डिफरेंट प्लेसेस। ऑल ऑफ दीज टीचर्स, ये हमें सिखाती हैं, ये सारी फीमेल्स जो भी डिजास्टर है ये हमें सिखाती हैं। क्या सिखाते हैं? एन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक अच्छा सीख, एक अच्छी सीख सिखाते हैं। लेसन मीन्स पाठ भी होता है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग सीख या सबक, हमें ये अच्छी सीख सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? विच वी मस्ट रिमेंबर, जिसे हमें याद रखना चाहिए। ये सारी जो भी डिजास्टर है ये हमें अच्छी सीख देती हैं और हमें ये चीजें याद भी रखना चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स स्टिल हैव रीजन टू फियर नेचर। अब मानव को क्या करना चाहिए? अभी भी स्टिल, अभी भी रीजन है फियर नेचर, नेचर से डरने का। मानव के पास अभी भी नेचर से डरने के कारण है, बहुत से कारण हैं। Here hence we must be humble and not be arrogant about our technology and scientific advancement। तो देखिए अब क्या है? we must be humble, हमें क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, humble, विनम्र होना। and not be arrogant means अभिमानी, और हमें अभिमानी नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए अबाउट अवर टेक्नोलॉजी। एंड अब देखिए किसके प्रति हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। वो क्या है? अपनी तकनीकी, जो हमारी तकनीकी है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं और वैज्ञानिक जो भी खोजे हैं, जो वैज्ञानिकों ने खोज की है, जैसे अंधेरा नहीं रहता, लाइटिंग हो जाती है, फैन ऑन कर लीजिए, कूलर है, टेलीविजन है, फ्रिज है, इन सारी ये सब टेक्नोलॉजी चीजें हैं, तो इन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दिस विल एनेबल यूज टू बी अटेंटिव, ये हमें दिस विल एनेबल अस, हमें हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए कि अटेंटिव मीन्स चौकस या चौकन्ना, विजिलेंट मीन्स सजग, हमें चौकस हो जाना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। एंड बेटर प्रिपेयर टू फेस, और अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए टू फेस, मुकाबला करने का, सच अ डिजास्टर व्हेन दे हैपन, अगर ऐसी डिजास्टर
अकाल आ जाते हैं, ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, तो उससे हमें फेस मुकाबला करने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। only then can we reduce the loss of life, और उससे ही केवल हम अपने जीवन के नुकसान को कम कर सकते हैं। and survive to enjoy the beauty of earth is better time, और बेहतर तरीके से, बेहतर समय में बेहतर तरीके से पृथ्वी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ अर्थ का हम आनंद ले सकते हैं। अगर हम प्रिपेयर रहेंगे कि जो भी डिजास्टर आएंगे हम उनका मुकाबला कर लेंगे, हम सजग सावधान रहेंगे, तो क्या होगा, हम पृथ्वी की सुंदरता का एंजॉय हर समय ले सकते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, ma'am. बेटा आपने ये चैप्टर रीड किया? यस मैम। इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? No, ma'am. No, ma'am. चैप्टर तो इजी है ना? Yes, ma'am. यस बेटा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। लेट अस फाइंड द आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने जो चैप्टर पढ़ा है उससे ही अकॉर्डिंग अब आपको आंसर राइट करने हैं। क्या है? बहुत ही इजी है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर मेंटेन्ड इन द पैसेज। अब देखिए क्या है इसमें, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कितने प्रकार के नेशनल डिजास्टर, आपने जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो रीड किया है, तो वो आपको व्हाट आर द डिफरेंट काइंड वो राइट करना है। तो कैसे राइट करेंगे? द डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन द पैसेज। अब पैसेज में जो नेशनल डिजास्टर हैं उनको 1 by 1 करके आपको कर देना है, और फिर पैसेज आफ्टर आर करेंगे, क्योंकि इस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे डिजास्टर आए हैं। मैम ओनली नेम राइट करना है? बेटा सभी के नेम राइट करने, कॉमा यूज करते हुए। Yes, ma'am. द डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर in the passes are earthquake, tsunami, flash flood or cloud bursts, landslide, cyclone, flood, famine and drought। ऐसे बहुत सारे आपने देखिए बहुत सारे डिजास्टर पढ़े हैं। ये देखिए सब। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इन सभी को आपको राइट करना है। Yes, ma'am. Any problem? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. बेटा ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। शायद आप लोगों ने रीडिंग किया होगा तो पता चला होगा, इंटरेस्टिंग है ये, मोर इंटरेस्टिंग। Yes, ma'am. तो बेटा फिर देखिए, हेयर इज अ मैप ऑफ इंडिया। आपकी बुक पर ऐसा एक मैप है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। Yes, ma'am. सभी देख पा रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा आप क्या करना है, तो आइडेंटिफाई द स्टेट। अब आपको स्टेट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द स्टेट अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर से जो स्टेट इफेक्ट हुए, प्रभाव पड़े जिन स्टेट पर, उनको क्या करना है, इस पैसेज में आपको आइडेंटिफाई करना है, कलर देम इन अ मैप।
और फिर आपको इस मैप में उन्हें कलर करना है। जैसे जो भी आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। अंशु कुछ बोल रहे हैं आप? यस मैम। मैम कौन से कलर से करना है इसको? बेटा एज यू विश, जो भी आप कलर चाहें। यहाँ कोई कलर बताया नहीं गया कि आप इस कलर से करिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो उसी कलर से करिए। बट इतना आपको याद रखना है कि वो स्टेट नेचुरल डिजास्टर से इफेक्टिव हो, मीन्स प्रभावित हो। जैसे जम्मू एंड कश्मीर। मैम गुजरात। गुजरात, यस बेटा। देखिए जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। आपने जो भी स्टेट पढ़े हैं चैप्टर में, जो भी आए हैं नेचुरल डिजास्टर से वो रिलेटेड ही हैं। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। यस बेटा। उड़ीसा। यस बेटा, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ रखा है। यस मैम। जैसे देखिए कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, देख रहे हैं? यस मैम। तो ऐसे ही बहुत सारे। फिर देखिए यहाँ कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। फिर और देखिए बंगाल है, बिहार, उड़ीसा। इनको इनमें आइडेंटिफाई करना है मैप में और आफ्टर दैट कलर करना है। अगर डिफरेंट कलर यूज करेंगे तो ज्यादा ही शो करेगा, नहीं तो अगर एक ही कलर डिफरेंट कलर यूज करेंगे तो ज्यादा ही ठीक रहेगा बेटा। अलग अलग स्टेट हमें हाईलाइट हो जाएंगे अच्छे से। अगर आपने एक ही कलर, सेम कलर यूज किया तो सब एक जैसे दिखने लगेंगे। मीन्स आप चाहें तो कर सकते हैं बट डिफरेंट कलर इज सुटेबल। ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो इस टॉपिक को सभी कर लेंगे ना? यस मैम। अब नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा। प्रिया क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड करिए। The passage does not list the natural dangers in a correct sequence. Can you arrange them on this timeline in a CST order? नहीं क्या है लास्ट में? बेटा वन टाइम और रीड करिए। ये क्या है? CHRONO। लॉजिक। इतना ही पढ़िएगा। ये देखिए ये क्या हो गया? रोनोलॉजिकल। अब ये क्या है? इसे क्या पढ़ेंगे? CH। CH से क्या बनेगा? कौन सा, क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसे? बोलिए, ट्राई कीजिए। CH से क्या बनता है? अरुण। मैम CS से चा। हाँ, अब इसको आप रीड करिए बेटा। क्या है ये? मैम चुरोनो। मैम चुरोनो। बेटा इसे आप श्रोनोलॉजिकल राइट किया हुआ है बट ये चा नहीं है, ये साइलेंट है पूरा। रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके? यस मैम। यस। यस बेटा, ये चा तो है, यही मैं आपसे पूछ रही थी। ये CH से चा बनता है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसे आप रीड नहीं करेंगे।
chronological order. तो this passage does not list in the national disaster in a correct sequence. अब ये सही क्रम में नहीं है, सही अनुक्रम में नहीं है ये. The passage that does not list national disaster in correct sequence. Can you arrange them in the timeline in the chronological order? अब देखिए, ये आपकी टाइमलाइन बनी हुई है. इसमें आपको क्या करना है, आपने जैसे रीडिंग किया है, सबसे पहले क्या रीड किया है? सबसे पहले जब जैसे आपने चैप्टर को स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा? मैम गुजरात गुजरात अर्थक्वेक. ठीक है ना? फिर आफ्टर दैट Yes. मैम द इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन. आफ्टर दैट सुनो मैम उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स. यस बेटा, वेरी गुड दीपिका. आफ्टर दैट आप ऐसे ही आपको क्या करना है? ओडिशा सुपर साइक्लोन. यस बेटा, उड़ीसा सुपर साइक्लोन. अब देखिए आपको करना क्या है. इस जो आपकी टाइमलाइन है ये, इसमें आपको सही फॉर्म में राइट करना है. जैसे डाउन साइड है, ये क्या है, ये मतलब इन सारी चीजों को 1 by 1 करके आपको यहाँ करेक्ट ऑर्डर में करना है. मैम इसको कैसे किया जाएगा? बेटा आपने अभी रीड तो किया है, ऐसे सीरियल से आपको यहाँ राइट करना है. गुजरात के बाद द इंडियन ओशियन. यस ऐसे राइट करना है. यस. और आफ्टर दैट फिर देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द राइटर. राइटर के अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम दीज नेशनल डिजास्टर. ये आपने लास्ट में रीड किया है. अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार आप व्हाट लेसन कैन वी लर्न, इन डिजास्टर से हम क्या सीख सकते हैं, क्या सीख लेते हैं. ये लास्ट में आपने ये देखिए, ह्यूमन बीइंग स्टिल हैव रीजन टू नेचर फियर नेचर. अब देखिए, अगर हम सजग होंगे, हम पहले से तैयार होंगे, तो फिर क्या होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम ब्यूटी की अर्थ की सुंदरता का एंजॉय ले सकते हैं. यही हमें सीख मिलती है. तो इसे आपको करना है. यस कर लेंगे सभी? यस मैम. जिन्हें टॉपिक थर्ड समझ में नहीं आएगा, टॉपिक थर्ड हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो हम इवनिंग में फिर इस पर डिस्कस कर लेंगे. ठीक है ना? यस यस बेटा. बट लेकिन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपको करना है. यस मैम. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? यस मैम. कर लेंगे ना? नो मैम. यस मैम. यस मैम. दीपिका, यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम. प्रिया? No, ma'am. कर लेंगे सभी. इजी है सारे क्वेश्चंस जो भी आपको करने हैं, सभी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. तो कर लेंगे ना? यस मैम. Yes, ma'am. यस बेटा.
अब देखिए, लिस्ट द नेचुरल डिजास्टर डिस्क्राइब इन द पैसेज इन अ सीक्वेंस बेस्ड ऑन देयर सेवरिटी। अब इसमें क्या करना है, लिस्ट द नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर की लिस्ट बनानी है। डिस्क्राइब इन द पैसेज, जिसका पैसेज में वर्णन किया गया है। सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपने यही कहीं और भी वर्क किया है शायद। मैम फर्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस, बस केवल क्या है, हमें लग रहा है कि कुछ भी चेंजिंग नहीं है, वैसा ही क्वेश्चंस है। यहाँ भी नेशनल डिजास्टर की लिस्ट बनानी है और फर्स्ट में भी यही टॉपिक था। ओके, यस मैम। अच्छा ये क्या है, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड, राइटर ने डिस्क्राइब किया है द सिचुएशन इन गुजरात जस्ट बिफोर द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से पहले की सिचुएशंस राइटर ने किस प्रकार, क्यों डिस्क्राइब किया है, ये आपके लिए क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए एक होमवर्क है। आपको राइट नहीं करना है, केवल रीड कर लीजिएगा गुजरात टॉपिक, गुजरात अर्थक्वेक, और इवनिंग में फिर हम सभी इस पर डिस्कस करेंगे। मैम इसे नोटबुक में नहीं करना है? नो बेटा, करना है नोटबुक पर, बट अभी नहीं करना। यस मैम। ओके, यस मैम। तो बाद में करेंगे, पहले इस पर डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट ये लेट अस रीड बिटवीन द लाइंस, ये बाद में करना है। हो सकता है नेक्स्ट इवनिंग का ये होमवर्क हो जाए। ओके, यस मैम। यस बेटा, इवनिंग में फिर आप ज्वाइन करेंगे 4 o'clock, आपको लिंक शेयर किया जाएगा। ओके, तो ये टाइमिंग आपकी एंड हो रही है, ये सेशन फाइनल हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, यस मैम। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। मैम गुड बाय।